पिछले एपिसोड में जब जिनवू डबल डंजन में एंटर करता है, वह आगे बढ़ता है और खुद से बोलता है, यहां से सब शुरू हुआ था, मैं वापस आ गया, लेकिन अब कुछ अलग फील होता है। स्टैच्यू को देखकर वह कहता है, ये ना मॉन्स्टर्स हैं ना लिविंग बीइंग्स, ये बस पपेट्स हैं, किसी या कुछ के कंट्रोल में। उसे रूम में एक ही मैजिक सोर्स फील होता है। वह उसकी तरफ चलता है और पूछता है, कुछ नहीं बोलेगा? जवाब क्यों नहीं देता? सडनली एक विंग्ड स्टैच्यू जिंदा होता है और बोलता है, आखिरकार तू आ गया। मीनवाइल जापान में यूरी ओरलोव एयरपोर्ट पे लैंड करता है। प्रेस उसे घेर लेती है, पूछते हैं कि वह गेट को कैसे ब्लॉक करेगा। वह एक्सप्लेन करता है, मैं वही स्ट्रैटेजी यूज करूंगा जो पहले की, गेट के अराउंड एक बड़ा मैजिक सर्कल बनाऊंगा और अपना माना उसमें डाल दूंगा ताकि अंदर का कुछ भी बाहर ना आए। जब पूछा जाता है कि क्या वह अकेला एस रैंक गेट ब्लॉक कर सकता है, वह एडमिट करता है, मैं अकेला बैरियर मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन सर्कल अपने सराउंडिंग्स से माना ड्रॉ करता है। अगर टोक्यो के अराउंड ढेर सारे माना क्रिस्टल्स रखे जाएं तो सर्कल उनकी एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा। टाइम के साथ बैरियर स्ट्रांग होगा और एक सॉलिड वॉल बन जाएगा। कैमरास को फेस करते हुए ओरलोव कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं, तो याद रखना। चेयरमैन गो गुनही इंटरव्यू देख रहा होता है और कमेंट करता है, मुझे नहीं पता ये एस रैंक गेट ब्लॉक कर पाएगा या नहीं, लेकिन अगर फेल हुआ तो क्या होगा, ये पक्का पता है। वह वो जिन चुल से पूछता है कि हंटर सुंग जिनवू क्या कर रहा है। वो रिपोर्ट करता है कि जिनवू अभी सियोल में गेट्स रेड कर रहा है। उसने ऐड किया कि जिन गिल्ड ने एक लिस्ट के सारे गेट्स के लिए परमिट्स मांगे हैं, लेकिन वह गेट्स व्हाइट टाइगर गिल्ड, हंटर्स गिल्ड और फिएंड गिल्ड के डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जिससे थोड़ी फ्रिक्शन हो सकती है। चेयरमैन फिर भी अप्रूवल देता है। वो जिन चुल एक कॉल अटेंड करने के लिए एक्सक्यूज मांगता है। कॉलर बताता है कि एक और गेट उस स्कूल में अपीयर हुआ है जहां रिसेंटली ऑक्स ने अटैक किया था। पहले तो यह सीरियस नहीं लगता, लेकिन उसमें एक डबल डंजन डिस्कवर हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट, हंटर जिनवू ऑलरेडी उसमें एंटर कर चुका है। डबल डंजन के अंदर जिनवू एक मूविंग स्टैचू का सामना करता है जो एक स्टोन स्लैब तोड़ता है और बोलता है, देख तू यहां तक पहुंच गया। ये देखकर जिनवू क्रिएचर से पूछता है, स्टोन स्लैब तोड़ना ठीक है क्या तूने मुझे यहां सम्मन किया? क्रिएचर जवाब देता है, हाँ। और जिनवू पूछता है कि क्या वह मॉन्स्टर है? क्रिएचर बोलता है कि जिनवू गलत सवाल पूछ रहा है, मुझे कौन हूं ये पूछने के बजाय खुद का आइडेंटिटी पूछ। वह डिक्लेयर करता है, अब फाइनल टेस्ट शुरू होगा, अगर तू इसके एंड तक खड़ा रहा तो मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। जिनवू देखता है कि सारे स्टोन स्टैचू उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वह अपने शैडो सोल्जर्स सम्मन करने लगता है, लेकिन क्रिएचर फिंगर्स स्नैप करता है और बोलता है, ऐसा नहीं चलेगा, यह टेस्ट है तो चीटिंग अलाउड नहीं। मुझे सिर्फ तेरी एबिलिटीज देखनी है, तेरे सर्वेंट्स की नहीं। जिनवू के सामने एक नोटिफिकेशन आती है, तुम अब शॉप से पोशंस या कोई आइटम्स नहीं खरीद सकते, क्वेस्ट रिवॉर्ड्स या लेवल अप बोनस स्टेटस रिकवरी के लिए यूज नहीं कर सकते, फाइनल टेस्ट कंप्लीट होने तक तुम यह रूम नहीं छोड़ सकते। यह देखकर जिनवू बोलता है, तो यह है गेम। उसने सोचा, मेरे सारे कार्ड्स यूजलेस हो गए। एक स्टोन क्रिएचर अपना वेपन उस पर स्विंग करता है। जिनवू सोचता है, मैं अभी भी इन्वेंट्री यूज कर सकता हूं, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ से सबको हरा दूंगा। अटैक लैंड होने से पहले जिनवू स्वॉर्ड को मिड स्विंग पकड़ता है और शियर फोर्स से 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। एक ब्रोकन पीस उसने क्रिएचर के फेस पर फेंक दिया, लेकिन यह उसे खत्म नहीं करता। जब क्रिएचर शार्ड को अपने हेड से निकालने लगता है, जिनवू चार्ज करता है और उसे किक करके शार्ड को और अंदर धकेल देता है। बाकी स्टोन स्टैचू अटैक करने लगते हैं, लेकिन जिनवू बहुत फास्ट है। वह सब स्ट्राइक्स डॉज करता है, एयर में लीप करता है और एक स्टैचू के हेड में स्टैब करता है, उसे खत्म करते हुए। उसने नोटिस किया कि एक डिस्टेंट स्टैचू एरो शूट करता है। इंस्टेंटली रिएक्ट करते हुए जिनवू ने एरो को मिड एयर में डैगर से काट दिया और एक फ्रैगमेंट आर्चर स्टैचू के फेस पर किक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टोन क्रिएचर्स को खत्म करते वक्त जिनवू सोचता है, मैं इस मोमेंट का वेट कर रहा था। ऊपर से क्रिएचर इंप्रेस्ड होता है और बोलता है, तूने ह्यूमन बॉडी के साथ इतना अचीव किया, मैं सच में इंप्रेस्ड हूं। वह एयर में फ्लॉट करता है, बैटल को ऑब्जर्व करते हुए। फाइट लंबी चलने लगती है और जिनवू रिफ्लेक्ट करता है, पहले ये स्टैचू टेलीपोर्ट करते दिखते थे, लेकिन अब मैं उनकी मूवमेंट्स देख सकता हूं। हर एक स्ट्रांग है, लेकिन मैं यह कर सकता हूं। क्रिएचर कमेंट करता है, तेरी ग्रोथ इंप्रेसिव है, लेकिन टेस्ट खत्म होने के लिए अभी बहुत जल्दी है। सडनली जिनवू को एक डीप रंबलिंग सुनाई देती है। वह पीछे देखता है और एक मैसिव स्टोन स्टैचू को अपनी तरफ आते देखता है। यह उसके करंट ऑपोनेंट्स से भी बड़ा है। एंटिटी स्मिर्क करता है, एंटीसिपेशन के साथ देख रहा है। सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन के ऑफिस में, जहां गो गुनही एक मीटिंग में है। एक पर्सन उसे डॉक्यूमेंट्स देता है, बताता हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जापान जेजू आइलैंड के सारे एसेंस स्टोन्स के राइट्स छोड़ देगा। जापानी हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन मात्सुमोतो शिगेओ वजह बताता है
वह हंटर सुंग जिनवू को हायर करना चाहते हैं। गो गुनही जवाब देता है कि जिनवू कोरियन हंटर्स एसोसिएशन से अफिलिएटेड नहीं है। मात्सुमोतो एक्नॉलेज करता है, लेकिन बोलता है कि वह कोरियन एसोसिएशन से सिर्फ जिनवू के साथ एक मीटिंग चाहते हैं, क्योंकि उनका उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाया। यह सुनकर गो गुनही सोचता है, यकीन नहीं होता वह इतना पैसा सिर्फ बात करने के चांस के लिए छोड़ रहे हैं। वह वंडर करता है, क्या यह इसलिए है क्योंकि गोटो ryuji के मरने के बाद उनके पास टोक्यो के एस रैंक गेट को ब्लॉक करने की पावर नहीं बची। थोड़ी सोच के बाद गो गुनही डॉक्यूमेंट्स टेबल पर वापस रखता है और बोलता है, मैं ये मैटर बिना इंटरप्रेटर्स के डिस्कस करना चाहता हूं। फ्लुएंट जापानी में बात करके वह मात्सुमोतो को सरप्राइज करता है। मात्सुमोतो पूछता है इसके बारे में और गो गुनही बताता है कि उसका बाप जब छोटा था तब जापान में एक छोटा बिजनेस चलाता था। इंटरप्रेटर्स के जाने के बाद गो गुनही डायरेक्टली मात्सुमोतो से बोलता है, अगर यह तुम्हारा कोई क्राफ्टी ट्रिक है तो अभी बंद कर दो। मात्सुमोतो शॉक्ड हो जाता है, पूछता है, इसका क्या मतलब है? गो गुनही बताता है कि उसे पता है ब्लेड गिल्ड ने मात्सुमोतो से टाइज तोड़ ली है। मात्सुमोतो सरप्राइज में उठ खड़ा होता है, पूछता है, उसे कैसे पता? गो गुनही एक्सप्लेन करता है कि यह ऑब्वियस था। उसने नोटिस किया कि ब्लेड गिल्ड ने जापानी हंटर्स एसोसिएशन के फंडिंग को रिजेक्ट किया और सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडीज एक्सेप्ट की। ब्लेड गिल्ड पहले एसोसिएशन का बैकबोन था गोटो ryuji के अंडर, लेकिन अब गोटो के जाने के बाद पावर बैलेंस कोलैप्स हो रहा है और एसोसिएशन कंट्रोल मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रही है। वह मात्सुमोतो को वार्न करता है कि अगर टोक्यो का गेट प्रॉपर्ली सील नहीं हुआ तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर होगी। गो गुनही एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालता है, बताता हुआ कि यह गोटो की टीम का था। वह मात्सुमोतो पर मैलिशियस इंटेंशंस का इल्जाम लगाता है और बोलता है कि जापान में जो कुछ हो रहा है, गोटो की डेथ, ब्लेड गिल्ड का फॉल, इंटरनल गिल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स और ह्यूमन कॉस्ट, सब उसके शोल्डर्स पर होगा। जब मात्सुमोतो डिवाइस के बारे में पूछता है, गो गुनही बताता है कि यह उसके अपने रिसीवर से कनेक्टेड था। वह इतनी फोर्स से डिवाइस क्रश करता है कि टेबल टूट जाती है। वह बोलता है, मैं इतना कोल्ड हार्टेड नहीं हूं कि एक आदमी के स्कीमिंग के वजह से पूरा कंट्री और एशिया क्राइसिस में डूब जाए। उसने ऐड किया, इसके लिए तुझे हंटर जिनवू का शुक्रिया करना होगा। वापस डबल डंजन में सुंग जिनवू स्टोन क्रिएचर्स से लड़ता जा रहा है। कई को खत्म करने के बावजूद वह आते ही जा रहे हैं। उसने पीछे एक जायंट स्टैचू देखा जिसकी आईज ग्लो कर रही थीं। वह अटैक प्रिपेयर कर रहा था। रियलाइज करते हुए कि वह डॉज नहीं कर पाएगा, जिनवू कमांडर्स टच यूज करता है, कुछ स्टैचू को लिफ्ट करके एक शील्ड बनाता है, लेकिन मैसिव बीम उसके शैडो सोल्जर्स को डिसइंटीग्रेट कर देता है और बैरियर तोड़ देता है। अटैक को बेयरली डॉज करते हुए जिनवू सोचता है, मेरे करंट लेवल पर भी डायरेक्ट हिट से नहीं बचूंगा। वह डिसाइड करता है कि पहले बड़े स्टैचू को टारगेट करेगा। जब स्टैचू अपना फुट उठाता है उसे स्टॉम्प करने के लिए, जिनवू डैश करता है, ब्लो डॉज करता है और पीछे एक क्रेटर छोड़ता है। स्टैचू स्मिर्क करता है, सोचता हुआ कि उसने जिनवू को क्रश कर दिया, लेकिन जिनवू रीअपीयर करता है और फिर रश करता है। स्टैचू एक और अटैक चार्ज करता है, लेकिन जिनवू मोनार्क्स डोमेन और अपनी स्पीड यूज करता है उसके पीछे जाने के लिए। वह रूलर्स अथॉरिटी कंबाइन करता है, रियलाइज करते हुए कि ग्रेविटेशनल फोर्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। उसने थोड़ा सा माना यूज किया, लेकिन यह मैसिव टारगेट पर काम करता है। वह म्यूटिलेशन अटैक लॉन्च करता है, स्टैचू के फेस पर डेमन किंग्स डैगर से स्ट्राइक करता है, लेकिन शॉकिंगली यह बेयरली स्क्रैच करता है। फ्रस्ट्रेटेड वह ब्रूट स्ट्रेंथ पर स्विच करता है, स्टैचू के हेड में एक क्रेविस को टारगेट करता है। वह उसे पकड़ता है और एक पावरफुल स्ट्राइक अनलीश करता है, जिससे क्रिएचर पैनिक करने लगता है। विंग्ड एंटिटी यह देखता है और बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरी मार्वलस क्रिएशन के खिलाफ ऐसा अटैक यूज करेगा। जिनवू रिलेंटलेसली जायंट स्टोन क्रिएचर को पंच करता है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ एक फाइनल ब्लो में डाल देता है। वह बोलता है, मैं तुझे दिखाता हूं लेवल 103 का असली मतलब क्या है। इसके साथ वह इतनी जोर से स्ट्राइक करता है कि क्रिएचर ग्राउंड पर क्रैश हो जाता है। जायंट एनिमी को खत्म करके जिनवू छोटे स्टोन मॉन्स्टर्स के बीच में लीप करता है। वह उस पर चार्ज करते हैं, लेकिन वह डोमिनेटर्स टच यूज करता है, सबको ग्राउंड पर स्लैम करके एफर्टलेसली खत्म कर देता है। रूम क्लियर होने के बाद जिनवू अपना ध्यान ऊपर होवर कर रहे विंग्ड एंटिटी पर देता है। एंटिटी ताली बजाता है और बोलता है, यह इंप्रेसिव था। जिनवू को उसका प्रॉमिस याद आता है, यह बीइंग उसके सवालों का जवाब देने वाला था, लेकिन क्रिएचर डिक्लेयर करता है, टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, मैं अभी जिंदा हूं। सडनली एक अर्जेंट क्वेस्ट नोटिफिकेशन आती है, एनिमी को अलॉटेड टाइम के अंदर हराओ, टाइम रिमेनिंग 10 मिनट। ऐसा न करने पर तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा। विंग्ड एंटिटी बोलता है, मैं ही फाइनल टेस्ट हूं। जिनवू पूछता है, तू असल में कौन है? क्रिएचर स्मिर्क के साथ जवाब देता है, मैं सिस्टम का आर्किटेक्ट हूं। इस जवाब से सेटिस्फाइड है। बाहर डंजन के पास वो जिनचुल
चाहे इन, चोई जोंगिन और कोरियन हंटर्स एसोसिएशन के साथ एलीट हंटर्स पहुंचते हैं। गेट के पास जाते ही वू को एक ओवरवेलमिंग, बोन चिलिंग माना फील होता है। वह पूछता है कि क्या बाकी लोग भी यह फील कर रहे हैं और रियलाइज करता है कि यह कुछ अलग है। वह टीम से चेक करता है कि कौन सी गिल्ड्स स्टैंड बाय पर हैं और पता चलता है कि हंटर्स गिल्ड रेड के लिए रेडी है। जब 2 एस रैंक हंटर्स के बारे में पूछा जाता है, उसे बताया जाता है कि चा हे इन और चोई जोंगिन दोनों रेड में पार्टिसिपेट करने को एग्री हैं। वह उन्हें रेड ज्वाइन करने का ऑर्डर देता है। जानकर सिचुएशन कितनी डायर है, अंदर जिनवू आर्किटेक्ट के साथ शोडाउन के लिए प्रिपेयर करता है। क्रिएचर अपने विंग्स और आर्म्स ट्रांसफॉर्म करता है और इमेंस स्पीड से चार्ज करता है, एक पावरफुल पंच मारते हुए जो जिनवू को वॉल में भेज देता है। उसे रिकवर होने का मौका दिए बिना आर्किटेक्ट असॉल्ट जारी रखता है। जिनवू डॉज करता है और डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। आर्किटेक्ट पंचेस का बैराज लॉन्च करता है, लेकिन जिनवू सब ब्लॉक करता है। क्रिएचर इंप्रेस्ड होता है, तू मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। वह जिनवू के फेस पर पंच मारता है, सोचता हुआ कि फाइट खत्म हो गया, लेकिन शॉक्ड हो जाता है जब जिनवू वापस चार्ज करता है और एक ब्रूटल पंच देता है जो आर्किटेक्ट को कई फीट पीछे भेज देता है। आर्किटेक्ट ग्रिन करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ह्यूमन से लड़ने में इतना मजा आएगा। मैं नहीं मानता था कि ह्यूमन वर्दी ओपोनेंट हो सकता है। जिनवू खुद से सोचता है, इसने मुझे लेवल 100 पर आते ही यहां इनवाइट किया। शायद इसने सोचा था मेरा कोई चांस नहीं होगा, लेकिन मैं यह कर सकता हूं। वह आर्किटेक्ट से सवाल पूछता है, तूने सिस्टम क्यों बनाया? मुझे इसका प्लेयर क्यों चुना? इस दुनिया के साथ क्या हो रहा है? आर्किटेक्ट फिर से जिनवू पर लंच करता है, बोलता हुआ, शायद तू सोचता है अगर तूने मुझे मार दिया तो जवाब नहीं मिलेंगे। जिनवू डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है, जानकर क्लोज कॉम्बैट खतरनाक है। वह रूलर्स अथॉरिटी यूज करता है दूर से लड़ने के लिए, लेकिन आर्किटेक्ट एक मैसिव एक्सप्लोजन से काउंटर करता है। जिनवू रियलाइज करता है कि उसके रेंज्ड अटैक्स यूजलेस हैं। आर्किटेक्ट डिक्लेयर करता है, चाहे तू मुझे मार दे या ना मारे, जवाब पहले से डिटरमाइंड है जब मैंने सब डिजाइन किया था। वह रूम के सारे वेपन्स समन करता है और जिनवू की तरफ फेंकता है। जिनवू मांगता है, तूने यह सब कैसे डिजाइन किया? मुझे इतनी पावर कैसे दी? आर्किटेक्ट कैल्मली जवाब देता है, मैंने तुझे नहीं चुना। इनफैक्ट मैं इसके खिलाफ था। मैं सिर्फ आर्किटेक्ट और प्लेयर सिलेक्शन सिस्टम का मॉडरेटर हूं। 6 मिनट बचे होने के साथ जिनवू जानता है कि उसके पास स्टॉल करने का टाइम नहीं। वह आर्किटेक्ट का हेड ऑन सामना करने का रिजॉल्व करता है। आर्किटेक्ट एसेंट करता है और बोलता है, बाकी फाइट के लिए मैं अपनी फुल पावर यूज करूंगा। वह चार्ज करता है, लेकिन जिनवू वैनिश करता है और रीअपियर करता है, सुपरनैचुरल प्रिसीजन के साथ अटैक्स डॉज करते हुए। जिनवू वंडर करता है, मेरी सेंसेस कैसे इतनी शार्प हो रही है? मैं इसकी हर मूव सेंस कर सकता हूं। वह आर्किटेक्ट के फेस पर एक क्लीन स्ट्राइक लैंड करता है। आर्किटेक्ट स्टंट हो जाता है। मैं फुल फोर्स यूज कर रहा हूं, यह कैसे कीप अप कर रहा है? और फास्ट भी हो रहा है। जिनवू आर्किटेक्ट का एक आर्म काट देता है। आर्किटेक्ट रियलाइज करता है कि यह फेक बॉडी है, फिर भी यह मुझे पेन फील करा सकता है। जिनवू को क्लोजली देखते हुए वह सोचता है, तो इसीलिए इसे चुना गया। यह सिर्फ एक फ्रैक्शन है, लेकिन यह वहां है। गुस्से में आर्किटेक्ट चिल्लाता है, तू सिर्फ एक ह्यूमन है, हिम्मत कैसे की? और सारे स्टोन सोल्जर्स को रिजरेक्ट करता है। 3 मिनट बचे होने के साथ जिनवू फिर से बैटल में रश करता है। वह रूलर्स अथॉरिटी यूज करता है रिवाइव्ड एनिमीज को स्वीप करने के लिए। एक मैसिव स्टैच्यू उस पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह डॉज करता है, आर्किटेक्ट के पास जाता है और ओवरवेलमिंग स्पीड से अटैक करता है। उसका दूसरा आर्म काट देता है। आर्किटेक्ट काउंटर करता है, जिनवू को वॉल में भेज देता है। जिनवू मुड़ता है और एक फैमिलियर एनिमी देखता है, वही जायंट स्टोन सोल्जर जिसने पिछली बार उसे ऑलमोस्ट मार दिया था। गुस्से से भरकर वह अपनी एल्बो उसके हेड में मारता है, उसे 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर देता है। आर्किटेक्ट की तरफ वापस मुड़ते हुए 2 मिनट बचे होने के साथ वह अपनी पूरी स्ट्रेंथ एक फाइनल डेवास्टेटिंग अटैक में डाल देता है। पूरा रूम एक मैसिव एक्सप्लोजन में इरप्ट हो जाता है। जब डस्ट सेटल होता है, जिनवू आर्किटेक्ट के ऊपर विक्टोरियस खड़ा होता है। टेस्ट खत्म हो जाता है। आर्किटेक्ट आखिरी बार बोलता है, जवाब तेरे अंदर हैं। एक नोटिफिकेशन आती है, डेटा स्टोर्ड इन योर मेमोरी विल बी रिट्रीव्ड। क्रिएचर जिनवू से बोलता है कि चॉइस उसकी है। वह 1 सेकंड के लिए हेजिटेट करता है और एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है। सडनली जगह लाइट अप होती है और जिनवू स्पिरिट फॉर्म में एक अलग डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है। नीचे एक इनॉर्मस मॉन्स्टर आर्मी होती है। उन्हें देखकर जिनवू डर जाता है। उसने नोटिस किया कि सारे मॉन्स्टर्स स्काई की तरफ देख रहे हैं और वंडर करता है कि उनका अटेंशन क्या पकड़ रहा है। मुड़कर वह एक जिगेंटिक गेट देखता है पर्पल स्काई के नीचे, होर्ड्स ऑफ मॉन्स्टर्स के साथ। वह सोचता है, यह प्लैनेट अर्थ नहीं हो सकता। क्लोजली देखकर उसे पता चलता है कि आर्मी में आइस एल्व्स, हाई ऑनर्क्स, गोब्लिन्स, जायंट्स
और कई और टाइप्स के मॉन्स्टर्स हैं। वह रियलाइज करता है कि अगर यह आर्मी गेट के थ्रू अर्थ पर आई तो ह्यूमैनिटी का कोई चांस नहीं होगा। सडनली स्काई शैटर होने लगती है और एंजेल लाइक विंग्स वाले सोल्जर्स डिसेंड करते हैं। ये सिल्वर सोल्जर्स हैं, हेवन की आर्मी। जल्दी ही सिल्वर सोल्जर्स और मॉन्स्टर आर्मी के बीच एक एपिक बैटल शुरू हो जाती है। हवा वेपन्स के क्लैश और आर्मर टूटने की आवाज से भर जाती है। ब्लड बैटलफील्ड को स्टेन करता है। वॉर क्राइज जल्दी ही एग्नी के स्क्रीम्स में बदल जाती हैं। सिल्वर सोल्जर्स स्ट्रांग हैं और मॉन्स्टर्स पर डोमिनेट कर रहे हैं। जब लगता है बैटल ऑलमोस्ट खत्म है, सिल्वर सोल्जर्स सडनली रुक जाते हैं। एक एक करके एक नया प्रेजेंस बैटलफील्ड में एंटर करता है। जिन्वू शॉक्ड हो जाता है। यह मोनार्क का डोमेन है। मिस्टीरियस फिगर फॉलन मॉन्स्टर्स पर शैडो एक्सट्रैक्शन यूज करता है, उन्हें डेड से उठाता है। जिन्वू रियलाइज करता है कि यह शैडो मोनार्क है। एक इमॉर्टल आर्मी डेथ से जन्म लेती है। मॉन्स्टर्स जो अपनी जान सैक्रिफाइस कर चुके थे अब फिर से उठ खड़े होते हैं। उनका ब्लड डार्क और डेंस हो जाता है, नई स्ट्रेंथ से भरा हुआ। जिन्वू ओवरवेल्म्ड हो जाता है। वह इतने शैडो सोल्जर्स समन कर सकता है, मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता। रिवाइव्ड मॉन्स्टर्स फिर से चार्ज करते हैं। शैडो और सिल्वर आर्मीज एक फियर्स एक्सप्लोसिव बैटल में उलझ जाती हैं। ग्राउंड शेक करता है। सिल्वर सोल्जर्स इजीली जीत सकते थे, लेकिन शैडो मोनार्क के अपीयरेंस के साथ टाइड टर्न हो जाता है। मोनार्क सिल्वर आर्मी को आसानी से काट देता है, एक स्किल यूज करता हुआ जो जिन्वू डोमिनियंस अथॉरिटी के रूप में पहचानता है। शैडो सोल्जर्स बार बार गिरते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं। अपने एनिमीज को रिलेंटलेस रिजरेक्शन से थका देते हैं। जहां भी मोनार्क चलता है वहां डिस्ट्रक्शन का पाथ छोड़ता है। शैडो मोनार्क और उसकी आर्मी के लिए विक्ट्री इमिनेंट लगती है जब तक वह अपीयर नहीं करते। सीन वापस डबल डंजन में शिफ्ट होती है। वू जिन चुल, चा हे इन, चोई जोंग इन और बाकी हंटर्स चैम्बर में एंटर करते हैं। इनॉर्मस माना फील करते हुए चा पूछती है कि क्या वो सुर है कि जिन्वू अंदर है, लेकिन कुछ गलत लगता है। यह माना जिन्वू का नहीं तो किसका है? अंदर जाते ही वह शॉक्ड हो जाते हैं। शैटर्ड स्टोन स्टैचू और स्टोन सोल्जर्स रूम में बिखरे हुए हैं। वू जिनचुल बोलता है, सब सच है, स्टैचू और स्कल्पचर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। जब वह अराउंड देखते हैं, एक आवाज बोलती है, मुझे याद नहीं मैंने ह्यूमंस को इनवाइट किया था, ये अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है। हंटर्स स्टार्टल्ड हो जाते हैं, सोचते हैं क्या उन्होंने मॉन्स्टर को बोलते इमेजिन किया, लेकिन आर्किटेक्ट खुद को रिवील करता है, उन्हें चुप रहने का कमांड देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग के स्लंबर में डिस्टर्ब करने की? हंटर्स वंडर करते हैं कि यह किंग कौन है जिसका वह जिक्र कर रहा है। कॉर्नर में उन्होंने जिन्वू को साइलेंटली खड़ा देखा। सडनली आर्किटेक्ट तेजी से गुजरता है और कुछ हंटर्स को काट देता है, बोलता हुआ, तुम स्ट्रांग ह्यूमंस किंग के लिए परफेक्ट फर्स्ट ऑफरिंग्स बनोगे। जिन्वू के विजन में पोर्टल्स खुलने लगते हैं और नई आर्मीज बाहर मार्च करती हैं। जिन्वू उन्हें पहचानता है, ये मोनार्क्स की आर्मीज हैं। क्वेरेसद प्लेग मोनार्क, बैरन द डेमन किंग, रायन द बीस्ट मोनार्क और मोनार्क्स जैसे रोकन, योगुमंट और लिया के क्लैंस से। एक जिगैंटिक वुल्फ बीस्ट मोनार्क की प्रेजेंस सिग्नल करता है। वह सब शैडो मोनार्क के सामने रुक जाते हैं और फाइनल बैटल का स्टेज सेट हो जाता है। सीन वापस डबल डंजन में शिफ्ट होती है, जहां हंटर्स आर्किटेक्ट और उसके सोल्जर्स के खिलाफ डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। चोई जोंग इन हंटर्स को ऑर्डर देता है, जो भी है यूज करो और वाउंडेड को पीछे ले जाओ। आर्किटेक्ट ओमिनसली बोलता है, जब तक मेरे पपेट्स कोलैप्स होंगे, जो भी जिंदा होगा उसे किंग के बर्थ को देखने का ग्रेट ऑनर मिलेगा, अगर कोई सर्वाइव करता है तो। जब कोलोसल स्टैच्यू चार्ज करता है, जो सबको कवर लेने को बोलता है। वह अटैक डॉज करता है और क्रिएचर के फेस पर फायरबॉल से काउंटर अटैक करता है। वह बाकी हंटर्स को बोलता है कि इस चांस का यूज करके स्टोन स्टैच्यूज को डिस्ट्रॉय करे। वो जिन चुल स्ट्राइक के लिए प्रिपेयर करता है और स्टैच्यू पर पंच मारता है, लेकिन शॉक्ड हो जाता है जब उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। चोई फिर से फायरबॉल से अटैक करता है, लेकिन उसका मैजिक भी क्रिएचर को डैमेज नहीं करता। गिल्ड मेंबर्स पैनिक करने लगते हैं, रियलाइज करते हुए कि उनके कोई स्किल्स काम नहीं कर रहे। चोई कंक्लूड करता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और सूंग जिन्वू को जगाना होगा, सोचता हुआ कि वह हाइप्नोसिस के अंडर है। वह जिन्वू पर फायरबॉल फेंकता है, बोलता हुआ कि यह उसे जगाने का एक ही तरीका है। लेकिन फायरबॉल जिन्वू तक पहुंचने से पहले आर्किटेक्ट उसे ब्लॉक करता है और गुस्से में चोई पर स्प्रिंग करता है, फ्यूरियस कि किसी ने किंग के स्लंबर में डिस्टर्ब करने की हिम्मत की। चोई स्टंड हो जाता है, मूव नहीं कर पाता, कन्विंस्ड कि अब सब खत्म है, जब तक वू और बाकी हंटर्स आर्किटेक्ट को नहीं रोक लेते। जिन्वू अभी भी विजन में ट्रैप्ड शैडो आर्मी और डेमन क्लैंस के बीच बैटल देखता है। वह ऑब्जर्व करता है कि शैडोज एंडलेसली रिजनरेट करते हैं और सोचता है, अगर ये मेरे सोल्जर्स होते तो अब तक मेरा माना खत्म हो चुका होता। इसके पास जैसे बॉटमलेस पिट है। वह वंडर करता है कि क्या शैडो मोनार्क मॉन्स्टर्स के साइड पर नहीं था या कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। बैटल के बाद बैटलफील्ड साइलेंट हो जाता है, फॉलन सोल्जर्स के बॉडीज से भरा हुआ।
शैडो मोनार्क डेमन क्लैंस के डिफीटेड लीडर के पास जाता है और पूछता है, आज हमारे पास इस वॉर को खत्म करने का चांस था, तूने मुझे क्यों बेट्रे किया? क्रिएचर जवाब देता है, बड़ा बुरा लगा, मैं तुझे खत्म नहीं कर पाया। मोनार्क गुस्से में फिर जवाब मांगता है, लेकिन क्रिएचर डेमोनिक टंग में बोलता है। गुस्से में मोनार्क उसे मुंह से पकड़ता है और बेयर हैंड से उसका फेस क्रश करता है। फिर भी यह डेमन को मारने के लिए काफी नहीं। मोनार्क उसकी आंखों में देखता है और सोचता है, यह आंखें मैंने पहले कहां देखी हैं। उसके हेलमेट उतारने पर उसे पता चलता है कि यह बैरन द डेमन किंग है। शॉक्ड, वह वंडर करता है कि बैरन वहां क्या कर रहा था। वह अपने हाथों को देखने लगता है, कंफ्यूज्ड, और हमें रियलाइज होता है कि यह सुंग जिनवू ही था जो डेमन क्लैंस और सिल्वर सोल्जर्स से लड़ रहा था। जिनवू बैफल्ड है कि उसे यह पहले क्यों नहीं रियलाइज हुआ। उसे अपने चेस्ट में हार्ट बीट फील होती है। फिर उसे पता चलता है कि उसके 2 हार्ट्स हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट और एक ब्लैक हार्ट। सडनली सिल्वर सोल्जर्स स्काई से डिसेंड करने लगते हैं और एक नोटिफिकेशन आती है, प्लेबैक ऑफ रिट्रीव्ड डेटा हस एंडेड। डबल डंजन में आर्किटेक्ट चाहे इनसे बोलता है, उसे इंटरेस्टिंग कहता है और पूछता है कि वह उसके डिजाइन्स से आगे बढ़े। चा स्वॉर्ड डांस से अटैक करती है, लेकिन आर्किटेक्ट उसे एफर्टलेसली ब्लॉक करता है और काउंटर अटैक करता है, उसके शोल्डर को इंजर करते हुए। जब वह स्क्रीम करती है, आर्किटेक्ट एक्सप्लेन करता है कि डंजन सिस्टम हर आउटकम प्रिडिक्ट और रिस्पॉन्ड करता है और उनके वेपन्स स्टैच्यूज के खिलाफ यूजलेस हैं। सडनली चोई जोंगिन आर्किटेक्ट पर सरप्राइज हिट लैंड करता है। चा को जिनवू की तरफ भागने का चांस देता है, लेकिन जब वह पीछे देखती है, आर्किटेक्ट उसके पीछे होता है, उसे ग्रैब करने के लिए रेडी। वह टाइम पर डॉज करती है और आर्किटेक्ट उसके शोल्डर पर एक शैडो देखकर पूछता है कि उसका जिनवू के साथ क्या रिलेशन है। चा बोलती है, हम दोस्त हैं, मैं उसे बचाने आई हूं। आर्किटेक्ट स्माइल करता है और बोलता है, तो मैं तुझे एक चांस दूंगा। आज एक महान मोनार्क इस दुनिया में राइज करेगा। तू देख सकती है, लेकिन बाकी ह्यूमंस मर जाएंगे। तभी एक आवाज जवाब देती है, किसने कहा? और जिनवू आर्किटेक्ट के फेस पर पंच मारता है, उसका मुंह शैटर करते हुए। क्रिएचर के गिरते ही जिनवू मांगता है, तूने मेरे बॉडी के साथ क्या किया? सारे हंटर्स रिलीफ में सांस लेते हैं, जानकर कि जिनवू जाग गया है। जिनवू आर्किटेक्ट के फेस को अपने फुट के नीचे क्रश करता है और आर्किटेक्ट प्रोटेस्ट करता है, तू किंग नहीं है। ब्लैक हार्ट के बावजूद तू खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा है? इससे जिनवू रियलाइज करता है कि ओवरवेलमिंग पावर ब्लैक हार्ट से आ रही है। एक नोटिफिकेशन आती है, माना इंक्रीज्ड बाय 100,000। आर्किटेक्ट के रिएक्शन को एनालाइज करते हुए जिनवू कंफर्म करता है कि यह होना नहीं चाहिए था। ब्लैक हार्ट उसके बेनिफिट के लिए नहीं था। रिट्रीव्ड डेटा ने उसे पूरा जवाब नहीं दिया। जिनवू आर्किटेक्ट से पूछता है, तूने कहा था तू मेरा प्लेयर चुनने के खिलाफ था, क्यों? किसी को चुनने का पॉइंट क्या था? तू क्या करने की कोशिश कर रहा था? डेस्परेशन में आर्किटेक्ट चिल्लाता है, शैडो मोनार्क, तूने हमें पकड़ लिया। क्या तू सोचता है बाकी मोनार्क्स चुप रहेंगे जो तूने किया उसके बाद? जिनवू अपने डैगर्स निकालता है और जवाब मांगता है। मीनवाइल हंटर्स पैनिक करते हैं जब वह देखते हैं कि सारे इनएक्टिव स्टैच्यूज जिंदा हो रहे हैं। आर्किटेक्ट जिनवू को वार्न करता है कि अगर वह मर गया तो कोई डॉल्स को नहीं रोक पाएगा। जिनवू कूली पूछता है, क्या होगा अगर मैं तुझे मार दूं और खुद उन्हें संभाल लूं? आर्किटेक्ट क्लेम करता है कि अगर वह मरा तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जिनवू स्मिर्क करता है, बोलता हुआ, हमेशा पॉसिबिलिटी थी कि मैं वापस ई रैंक हंटर बन जाऊंगा। वह एक्सप्लेन करता है कि सिस्टम के क्रिएटर के जाने से सिस्टम वैनिश नहीं होगा। आर्किटेक्ट सिस्टम एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन रिपीटेड नोटिफिकेशन से ब्लॉक हो जाता है। एक्सेस डिनाइड। स्टन्ड, वह जिनवू की तरफ मुड़ता है जो उसे बोलता है, मैं सिस्टम को मार दूंगा, इसे पूरा स्वेलो कर लूंगा। रियलिटी एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए आर्किटेक्ट चिल्लाता है कि यह सिस्टम ग्लिच होगा। फ्रस्ट्रेशन में वह लंच करता है, लेकिन जिनवू उसे डैगर्स से पीस में काट देता है। पीस गिरते वक्त आर्किटेक्ट एक फाइनल प्रोफेसी देता है, जब हेवंस को होल्ड करने वाले पिलर्स ऑफ फायर उठेंगे, एक इनविटेबल डेथ तेरे रास्ते में आएगी। जिनवू स्टील ग्लिंट और कोल्ड स्मिर्क के साथ सिंपली जवाब देता है, जैसे तू चाहे। एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन कर लो और शेयर करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।